ठहराव क्या है? हवा में है, पानी में है, जिंदगी में है, जमीन में है, इस दुनिया में है, कायनात में है, वो क्या है? उसी ठहराव की तलाश है जिसका नाम है थ्री ऑफ अस। एक ऐसी मूवी जो कि आपको आपकी ज़िंदगी को ठहरा देगी, या आप ठहर जाएंगे किसी ऐसी जगह में जहां आप जाना चाहते हैं या जहां आप मौजूद हैं। कहानी 3 कैरेक्टर्स की है और वो कैरेक्टर्स जो अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गुम हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून कहाँ है उसकी तलाश है, जिसकी तलाश में वो एक सफ़र पर निकलते हैं। थ्री ऑफ अस, जिसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स शिफाली शाह और जयदीप, और शिफाली शाह के हस्बैंड। मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे घर से जहाँ पे एक खातून जिनका नाम शिफाली शाह है, मूवी के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, उनको डेमेंशिया हो जाता है, जिससे वो उनकी याददाश्त जो है वो जा रही होती है और वो चीज़ें अपनी लिख लिख कर उन्हें याद कर रहे होते हैं। बाकी इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है वो अविनाश अरुण साहब ने लिखा है और डायरेक्ट भी अविनाश अरुण साहब ने किया है। और इस जिस तरह आप शिफाली शाह की बात कर रहे थे, वो उनकी राइटिंग में इतना ठहराव है उस करेक्टर में लिखा हुआ, जो कि शेजला का जो है वो करेक्टर अदा कर रही हैं, और इसमें जदीप जो हैं वो प्रदीप का करेक्टर अदा कर रहे हैं। इसमें जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो सामानंद किरकिरे साहब, जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड ट्रैक करते हैं और लिरिक्स भी हैं, और उनका बड़ा खूबसूरत, हम सबको बड़ा गाना पसंद है, तो किसी रेल सी गुजरती है, तो वो उसमें एक्टिंग के जौहर भी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार भी है। और कहानी की अगर प्लॉट की बात करें तो वो यही है, जिस तरह नवीद भाई ने बताया कि एक खातून है जो जिनको डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी होती है उनको, वो भूल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता अपना, लेकिन उसमें ये है कि वो इसके साथ एक सफ़र पर जाना चाहती हैं कि जहाँ पे उनके कदम चले थे वापस उन्हीं कदम पर वो जाना चाहती हैं। उसमें एक्चुअली बचपन में जाना चाहिए, उनकी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो उनके साथ हैं। ये कैसी आयरनी है कि सब कुछ भूल रहा है लेकिन कुछ ऐसी यादें जो भूल नहीं रही, और वो उनका है बचपन, और वो जगह, वो बचपन के दोस्त जहाँ पे वो जाना चाहती हैं, और वो ख्वाहिश करती हैं ज़ाहिर अपने हस्बैंड से कि मैं एक दफ़ा अपने उस आबाई शहर में जाना चाहती हूँ, आबाई गांव में जाना चाहती हूँ जहाँ मैंने बचपन गुजारा था। और वो क्या खूबसूरत गाँव, आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ पे मेरा चाइल्डहुड हो, कि सामने समंदर है, बीच में एक बहुत खूबसूरत सा गाँव है जहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत खुले दिल के हैं, बहुत अच्छे हैं, और कहानियाँ हैं, और यही कहानियाँ थ्री ऑफ अस में दिखाई हैं। ऐसे ही मज़ीद इसको एलेबोरेट करने के लिए एक चीज़ जो बड़ी हम जब मूवी देखी तो ये अच्छा, ये मूवी ऐसी है कि जो बहुत अंडररेटेड है और बहुत कम लोगों तक इसकी रीच है, ऐसे ही। और बहुत कम लोगों को इसका मालूम है, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट भी किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है वो इस क्योंकि बचपन जी सभी को आता है, बचपन के बाद जवानी सबको आती है, और जवानी के बाद बुढ़ापा सबको आता है। तो ये जो 3 फेसेस हैं और थ्री ऑफ अस मूवी है, और यही ज़िंदगी के 3 फेसेस हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि वो आपकी वाली बात के कोई ना कोई किसी न किसी उम्र के किसी न किसी हिस्से में और किसी न किसी हिस्से के लम्हे में अटक जाता है। फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उसे दोबारा दोहराए, या उसे मिल जाए, या फिर उसे वो जिए। बड़ा चैलेंजिंग तीनों का जो करैक्टर है रहा है मूवी में, और बड़ी आजमाइश है। वो मतलब अपने वो चीज़ें उसे मालूम है कि मैं इस चीज़ भूल रही हूँ, मेरी याददाश्त जा रही है, लेकिन वो कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं भूलना चाह रही, वो इसी वजह से वो फैसला करती है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं वही लोगों को मिलूँगी। और अच्छा, जिस तरह तो आपका आपका वो जयदीप और जो दूसरी हैं शिफाली शाह, उनका तो जो एक्ट है ही है, लेकिन आप देखें कि जो उनका शिफाली शाह का हस्बैंड है मूवी में, उनकी कितनी बड़ी आजमाइश है पूरी मूवी में, कि वो कहती हैं कि अभी चलें, हाँ ऐसे ही अभी जाता है उसी वक्त, और वहाँ लेकर जाता है उन लोगों के पास जिनको वो पहली बार देखा होता है, हीरा होता है। तो इवन ये वो वाली जगह जिसका जिक्र शिफाली शाह ने भी मूवी में उनसे पहली दफा ही किया, कि उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड कहते हैं कि आपने पहला इनका जिक्र नहीं किया,
अब देखिए ना उसमें ये चीज़ कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है कि जो शेफाली शाह हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो दोनों एक ऐसे सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं। यस और जो शेफाली शाह है वो मैरिज काउंसलर टाइप उनका है सिनेरियो, और उनके जो हस्बैंड है वो काम करते हैं लाइफ लाइफ इंश्योरेंस का। और शेफाली शाह को यादें आती हैं अपने बचपन की उस जगह की, और वहाँ पे वो जाना चाहती हैं और उनको डेमेंशिया है। और मूवी का जहाँ पे नाम आता है वो इतनी खूबसूरत फ्रेम है कि वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो सेंटर में बारिश हो रही है और वो खिड़की है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गाड़ी जो है वो शेफाली शाह वाली साइड को जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि गाड़ी जो है जो फ्रेम है वो फ्रेम राइट साइड पे जाती है, जो भी आप सीन और अच्छी बात। यस तो यहाँ पे जो मेरे लिए भी एक हैरानकुन था कि वो जो गाड़ी है वो जाती है लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे, उस साइड को जाती है और वहाँ पे खिड़की के ऊपर Yes. फर्स्ट लिखा नजर आता है। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट था। अच्छा, वहाँ पे वो जाते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि वो शेफाली शाह को अपनी वाइफ को जो है वो उसके गाँव लेके जाता है। अब यहाँ पे गुत्थी खुलती है कि शेफाली शाह जो है वो बेसिकली अपने बचपन के दोस्त और बचपन के जो Yes. मोहब्बत है, जो एक मासूम मोहब्बत है, हाँ बिल्कुल बड़ा मासूम मोहब्बत, मसूम और बतिया उसका एहसास लेने के लिए वो वहाँ पे जाना चाह रही होती है कि वो चाहती है कि ये यादाश्त जो है ना, ये बात जो है वो एक दफ़ा जी लूं, ये मुझसे मिस ना हो, मिस ना हो। कुछ ऐसी ये चिन ना जाए। हाँ आप उसको तस्वीरों में रख लेते हैं, आप उसको डायरी में लिख लेते हैं, आप उसको गाने में लिख देते हैं, आप उसको मूवी में लिख लेते हैं, आप उसको शायरी में लिख लेते हैं। तो अच्छा, कहीं ना कहीं वही चाह रही थी कि मुझे तो सब कुछ भूल रहा है, तो मैं इस यादों को एक दफ़ा जी ले, याद कर लूं, उसके बाद मेरी स्टोरी खत्म। अच्छा वो ऐसे भी है ना कि जब आप बड़े होते हैं या बड़ी नज़र होती है, एक्सप्लोर आपका बहुत बड़ा होता है, तो पिछला जो गुजरा हुआ वक्त होता है बचपन का, वो लगता ही आपको बड़ा मासूम है। इसीलिए वांगुला जो गांव है वो रखा ही साफ गया है। जब वो पीछे से अपने वक्त पे जाती हैं तो वो रखा साफ गया है, तो जहाँ जहाँ कदम रख रही हैं वो मासूमियत ही है वहाँ पे। वो अपने दोस्त को मिल रही हैं, गौरी को, वो अपने दोस्त को मिल रही हैं, वो अपने प्रिंसिपल को मिल रही हैं, वो स्कूल जा रही हैं, देख रहे हैं वो, तो वो बड़ा मासूम है, बड़ा अच्छा एंगल है। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपनी भी थोड़ी सी कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस, मुझे भी उसकी ऐसी मेमोरीज आती हैं और इवन मुझे ख्वाब भी उसी जगह के आते हैं। तो मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उधर जाके उसका क्रिज्मा जो है वो शायद कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि अब लोग बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, वो दीवारें कुछ टूट गई हैं, कुछ खंड जो है वो कंट्रोल कुछ किसी ने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, तो मैं चाहता नहीं हूँ। यानी जिसने भी रहे। हाँ, आई टोटली एग्री विद यू, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने जिक्र किया ना, तो ऐसा मेरा भी है, एक शहर है जिससे मेरा बड़ा ताल्लुक़ है। तो मैं जब क्योंकि वहाँ मेरा चूँकि ननियाल है, आना जाना लगा रहता है, तो मेरे सामने ही चीज़ें जो है बदल रही हैं वहाँ की। तो जिस घर में मतलब हम बचपन में जाया करते थे वो उन्होंने बेच दिया, अब वो वैसा है ही नहीं, ठीक है। और बाकी जो उसके गर्दो नवाह के जो मामलात हैं वो भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, तो वो अब वो यादों में ही रह गया है, मंजर आम पर वैसा नहीं। और जिस तरह वहाँ पे वो बात करती हैं ना शेफाली, जब वो जाती हैं अपने घर और कहती कि यहाँ पीछे अमरूद का दरख्त हुआ करता था, दैट वाज सो कनेक्टिंग। मुझे वो इतना वहाँ पे खूबसूरत लगा कि यार वो अमरूद का दरख्त के पता नहीं क्या क्या यादें हुई हैं उसके साथ, तो वो चढ़ती होंगी, खेलती होंगी, अमरूद तोड़ तोड़ के खाती होंगी, तो वो दरख्त कहाँ है, वो तो काट दिया। तो जब उन्होंने कहा ना काट दिया, वो मुझे बहुत फील हुआ कि यार, तो इस तरह होता है कि वो ये चीज़ें वैसी नहीं रहती। बड़ा रिलेटेबल था वो। ये तो बिल्कुल आपने बात की। वो देखे कि जो बड़ा खूबसूरत पहला फ्रेम है जब प्रतीक से मिलती हैं जी। निकल जा, तो वो फाइल जैसे ही वो पकड़ाने लगता है तो वो हर चीज़ ठहर जाती है। और बड़ा खूबसूरत मोमेंट वो दिखाया कि वो खड़ा है, उसे पता नहीं है कि मैं अब देख रहा हूँ, अब मैं जी रहा हूँ या बचपन में हूँ, मैं कहाँ हूँ। ये जो जर्नी दिखाई है ना, 3 ऑफ अस एक्चुअली, ये और जो ट्रेन का उन्होंने सफ़र दिखाया, ये उन्होंने ज़िंदगी की जर्नी दिखाई, 3 ऑफ अस। अब तीनों ही ज़िंदगी अपनी अपनी जी रहे हैं, उनकी बीवी, उनके हस्बैंड और जो प्रदीप है वहाँ पे, वो तीनों का ही इम्तिहान है, वो तीनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब वो बैठते हैं तो उनके हस्बैंड क्या खूबसूरत बात करते हैं उनसे पहले ही में, तो वो कहती है कि
आप तो दोस्त हुआ करते थे ना, तो कहता बचपन में तो सभी दोस्त होते हैं। तो वो जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है बड़ी बहुत कमाल की उन्होंने तो कोई क्या ऐसे ही खूबसूरत वो दिखाया उन्होंने हाल है, लेकिन जो गुफ्तगू है वो माजी की हो रही है सारी ऐसे ही। वो है जो खो गया है, वो कहीं नहीं है लेकिन वो है उनके अंदर अंदर जुड़ा हुआ है। ये जो खोया हुआ आपने बोला है ना, ये जो शैलजा है उसके चेहरे पे भी दिखता है जब वो तरतीब को देख रही होती है। क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने ये फील किया है कि शेफाली शाह शैलजा जो हैं वो एक लड़कपन में चले गए। उनके फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि वो बच्ची ऐसे स्माइल कर रही हैं और वो उनके अंदर एक जो है वो एक लड़कपन आ गया ऐसे ही है। और वो यंग हो गई है दोबारा से, और उनकी हर कुछ चीज को देख के आंखें जैसे चमकती हैं। यस उसी की बात। वो जो उनको जो बीमारी लाहक है उनको, वो उसका यही है ना कि आपकी यादें जो हैं, क्योंकि आपके कल की बात या 1 महीने की बात या 2 साल पुरानी बात, कोई ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव इंसान देखता है, तो कोई भी अगर ऐसी याद है जो अच्छी नहीं, वो भूल चुकी होंगी, वो उनकी जो मेमोरी है वो तो से रेज हो गया अब। लेकिन ये जो बचपन का है जो बैक ऑफ द माइंड, वो जिंदा है अभी भी, और वो जी भी रही है, उस जगह पर भी है, लोकेशन पे भी है, वहाँ पे भी आ गई है। तो वो कहने के लिए मेंटली तौर पे मेमोरीज ही होंगे उनके पास अभी याद करने के लिए। तो वो चेहरे पे, और आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, एज ए एक्टर बहुत क्रेडिट जाता है उनको इस एज में, और इस एज में इस तरह का फिर जो है वो चेहरे पर एक्सप्रेशन लाना मासूमियत के साथ। मुझे लगता है कि वो डर है उनका, वो याद उनको है, उनकी तरह है, वो याद है। उनके बेटे के साथ बात करना, अपने खावन के साथ बात करना, क्या मामलात हैं वो भी याद है, लेकिन उस डर से कि ये छीन ना जाए मुझसे, बीता हुआ वक्त है। नहीं, एट दैट मोमेंट जब वो उधर अपने आबाई घर में गई हैं, आबाई शहर में गई हैं, जब वहाँ पे वो डर तो साथ साथ रहता है, वो पता है बिकॉज शी इज़ अवेयर कि मुझे चीज़ें भूल जाएंगी, मुझे एक बीमारी है, ठीक है। तो लेकिन हाल की बहुत सारी चीज़ें उनको भूल चुकी भी हैं, जिस तरह उनका एक ये भी डर है ना कि मैं वो ना अपने बेटे को नहीं भूल जाऊंगी, ठीक है। तो वो डर अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पे वो ना बच्ची ही हैं जो सर ने भी एक वो बीत रहा है, वो वक्त बीत रहा है, वो याद है उसे, बच्चा अपना याद है। हाँ, लेकिन जो बहुत खौफ है जिसका, वो बचपन का ही है, अरसा है, वो नहीं भूलना जाए, वो निकल साल बाद आई हैं ऐसे ही मिल रही हैं उससे। और जो उनकी डायलॉग है, उनकी जो वाइफ है प्रदीप की, में दिखाई, अच्छा क्या खूबसूरत उन्होंने मार्जिन दिया है। इधर से उनके हस्बैंड का मार्जिन बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, और उधर से जो उनकी वाइफ है प्रदीप की, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मार्जिन दिया है ऐसे ही। अच्छा, वो बीच बीच में उनको बातें भी सुना रही हैं हल्की हल्की, जैसे औरत करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन मैं बड़ा अच्छा, वो अपनी बीवी को आकर बताते हैं कि 28 साल बाद वो अचानक ही आ गई। बिल्कुल। और वो दोनों खातून जब आपस में खड़ी होती हैं, शाहजहा और उनकी जो वाइफ हैं प्रंजीत की खड़ी होती हैं, तो वो कहती कि आपको बुरा तो नहीं लगा हाँ ये इस तरह का आना? तो कहती बड़ा खूबसूरत सा मुझे बुरा लगा आपका। ऐसे ही ये जो डायलॉग डिलीवरी है उनकी, और उनके जो एहसासात उन्होंने दिखाए हैं 4 लोगों की, एक्चुअली ये स्टोरी है, और 4 लोगों के दरमियान ये गली बाजार माहौल बचपन, ये मेरे ख्याल से हर बंदे के साथ ही ये एक्चुअली में सिलसिला है। मैं जब ये मूवी देख रहा था तो मुझे भी वो लोग याद आए जो अब नहीं हैं, मौजूद हैं, लेकिन मिले हुए शायद 20 साल 30 साल हो गए, मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं वो कहाँ हैं। वो जो मार्जिन उन्होंने दिया है ना, वो उसके हस्बैंड ने, कि 28 साल बाद आप आए हैं, और स्टोरी जो राइटर ने इस तरह जोड़ी है, ये मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट होगा नवीस सर इस तरह का। हाँ, इस तरह से है। एक तमिल मूवी भी है, वो विजय जो है उनकी है, और वैसे अगर इससे अखज़ किया जाए तो वो जावेद अख्तर साहब की नज़्म है ना, वो कमरा याद, यस, तो मैं जब भी ज़िंदगी से थक कर, वो कमरा याद आता है। नवीद भाई, स्कूल आपके लिए क्या है? देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप एज वाइज जब बिल्कुल ही बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहली जो चीज़ मिलती है वो ये है कि आप एक सर्टन परफरल या एक सर्टन सर्कल से निकल के, यानी कि घर से निकल के बाहर की दुनिया में आपका पहला कदम है।
वहाँ पे अपने दोस्त, आप एक नए लोगों को देखते हैं, आप डिफरेंट, और हर कोई अपने अपने दायरे से बाहर वहाँ पे आया हुआ सही और वो आज़ाद रूह में, खूबसूरत। दूसरा दर ठीक है, वो आज़ाद रूह में, वो वहाँ पे आके अपना सब कुछ जो है वो शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, और कुछ ऐसे ही कनेक्शन डेवलप हो जाते हैं कि जो वो रहते हैं बड़े सटल वे में रहते हैं। वो मैं इसी आपसे पूछ रहा था, क्योंकि जब वो शेरजा जाती हैं अपने स्कूल, तो वो जो हैं दीपांकर वो पूछते हैं कि यार हम लोग बड़े हो गए हैं और कि बचपन की बहुत सी चीज़ें और जगहें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। वहाँ पे जो है वो प्रदीप कहते हैं कि हाँ बचपन में दिल बड़ा होता है, ये बड़ी में बड़ी बड़ी लगती है। आप वैसे में मेरे ख्याल से आप, मैं या हम चारों या आप देखने वाले, मेरे ख्याल से जो स्कूल में जिन्होंने पढ़ाया होगा, टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल से कभी भी नहीं मिले हम उन्हें, हमें उनके शायद नाम भी याद ना हो, चेहरे भी याद ना हो। तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत बीच में दिखाया कि वो अपने जब टीचर से मिलती हैं तो वो कितनी खुश होती हैं। इवन वो अपनी जब डांस टीचर से भी मिलती हैं वहाँ पे भी, और वो जैसे डांस करते करते उनको भूल जाता है, वो पिल्लों के पीछे छुपती है, वो क्या खूबसूरत। वो अच्छा पिलर छुपने से पहले ना वो बड़ा मुझे खूबसूरत सीन लगा था। झिझक है उनकी। हाँ, जब वो बच्चियां डांस कर रही हैं तो वो पीछे थिरक रही हैं, मतलब हल्का सा उनकी बॉडी में वो आ रहा है। तो वो वही बात कि अपने बचपन के साथ मुलाकात करना, वहाँ पे वो भी एक अंत था, बड़ा खूबसूरत था। और इसमें वो भी है ना बड़ा खूबसूरत सीन के, जैसे नवीन भाई बात कर रहे थे कि दोनों जॉब्स करता है। तो जब वो पीछे अपने बचपन में जाती हैं तो वहाँ पे एक सीन है, क्योंकि कभी कभार इंसान को ना क्लोजर की बहुत ज़रूरत होती है, वो शायद अपने आप का हो या वो किसी को देना हो। तो उसमें एक सीन है कि वो बैठे होते हैं और उसकी दीपांकर की उसकी बात चल रही होती है, और वो पत्ते इकट्ठे किए होते हैं उन्होंने एक टेबल के ऊपर। तो वो पत्ते होते हैं कलरफुल, तो जो कलरफुल कपल हैं पत्ते, वो बचपन की यादें हैं। वो आपको भागती हुई जिंदगी में नजर नहीं आएगा, खाना पीना सोना उसमें वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो वो कलरफुल जो हैं वो बचपन की उसकी वो कलेक्ट कर रही है अपनी यादें। और वो यादें नहीं कलेक्ट कर रही हैं, और वो वहाँ पे डायलॉग भी है ना कि मुझे लगता है कि मुंबई में तो यस, पत्ते जो हैं, सब एक जैसे, सब एक जैसे हैं कि वहाँ जिंदगी जो है यस, वो इतनी तेज है और इन सब की एक जैसी है, कुछ भी कुछ नया नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपके साथ रह जाए। ऐसे ही। और डायलॉग्स की आप बात कर रहे हो, मुझे मूवीज़ के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स ने बहुत हैरान किया, और एक जो डायलॉग है वो इनिशियल जो मीटिंग होती है शिफाली शाह उनके हस्बैंड और उनके जो शिफाली शाह के जो प्रदीप है उनके साथ पहली जो मुलाकात है, चाय पी रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत गार्डन्स है और वहाँ पे तो वो कहते हैं कि आप इन्हें भाई साहब क्यों, वो वाला तो इनका नाम है ये, ऐसे ही है। इसी तरह सीन का वो भी बड़ा खूबसूरत है कि जब वो खाने के टेबल पे बुलाता है प्रदीप को डिनर के लिए, तो वो बैठे होते हैं टेबल पे, तो जो उसकी वाइफ हैं प्रदीप की, तो वो कहती हैं कि ये तो लिखते भी हैं, राइटर भी हैं। तो वो खुद ही उठाकर वो किताबें लेकर आती हैं, वो अपनी नज़्म और कविता जो है वो सुनाता है। तो शेफाली आगे से कहती हैं कि ये कहीं मैंने पढ़ी भी कहीं और पढ़ी होती, कहीं और देखी होती तो मुझे पता चल जाना था कि ये तुमने लिखा है, क्योंकि इसमें तुम्हारी मासूमियत है। हाँ, और इसी से कि बड़ा खूबसूरत उन्होंने जोड़ा है कि प्रदीप को मालूम नहीं होता कि शैलजा जो हैं वो इस बीमारी का शिकार, तो वो खुद ही भांपते हैं और उनके हस्बैंड से पूछते हैं कि इन्हें कुछ बीमारी है, ये कुछ बीमार से लगती हैं मुझे। फिर वो बताते हैं कि इन्हें भूलने की बीमारी है। तब उन्हें पता चलता है, और क्या खूबसूरत बात है कि जब इसे पता चलता है उसके बावजूद भी वो उससे इस बात का इजहार नहीं करता कि तुम्हें ये बीमारी है। और जब वो झूले पे बैठे होते हैं क्या वो अच्छा है, वो उसके प्रदीप के क्या इमोशंस है, खूबसूरत क्या बात है। और वो जब कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी करती हूँ, तो मैं नहीं आ सकी, तो कहता तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए कि तुम आ गई, दोबारा वापस आ गई। वो इजहार मोहब्बत ही है, इज़हार मोहब्बत से ज्यादा कहीं ना कहीं वो ये है कि हाँ बिल्कुल कुछ तो है। यही बात है, तो कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो बस आते हैं और चले जाते हैं, और दोबारा यकीन करें कि नहीं इनके साथ कोई ताल्लुक या इस तरह का राब्ता होता है। बहुत सारे लोग वो डायलॉग की बात कर रहा था तो वो कहीं और निकल गई, तो वो जो शिफाली शाह के हस्बैंड है वो कहते हैं कि जी मैं, कहते हैं आप क्या करते हैं, अब कहते हैं वो शिफाली शाह से पूछते हैं जी के आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं मैं ऐसे मैरिज को तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम तय करती हो,
कि कौन किसके साथ क्या बात है, क्या बात नहीं है। तय तो वो पहले ही कह लेते हैं, बस बोल नहीं पाते। कुछ भी 4 साल पहले ही तय कर लेते हैं। बहुत और पर अगर है कि जी आप क्या करते हैं, सिफारिशा के हस्बैंड से वो पूछता तो वो कहता है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं है, फैक्ट्री काम पसंद नहीं, बस इसमें झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को डराना पड़ता है। ऐसा ही है। वो कितना खूबसूरत है। बहुत जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो कहना पड़ता है, डराना पड़ता है। तो प्रदीप कहता है कि बात तो सच है, कुछ भी हो सकता वो तो कुछ भी सच है। वो रेलेवेंट होता है Yes. और वो एंड में उनको फोन आता है, कहता है मैं जरा कुछ यस। काम निपटा। पूरा डायलॉग है प्रदीप का अपनी बीवी के साथ, जब वो साड़ी लेकर आता है, तो वो जब साड़ी खोलती हैं तो वो कहती हैं कि रिश्वत, तो वो कहता है कि नहीं शैलजा ने तुम्हारे लिए भेजी। तो वो इतना खूबसूरत उनका एक, लेकिन रिश्वत तो देंगे वो। हाँ वो बाद में कोई लाता है उसके लिए साड़ी, तो वो कहता है रिश्वत। ये जो छोटे छोटे अपने हाथ से डायलॉग बनी हुई है। अच्छा नवीद भाई, मैं सोच रहा था कि जब हम बचपन की बात चली है तो कुछ शोर होता है बचपन का, जैसे स्कूल में एक घंटी वाला होता है, घंटी का शोर आपको बड़ा याद रह जाता है, कोई आवाज़ कसे तो वो बड़ा याद रह जाता है, कोई करेक्टर बड़े याद रह जाते हैं। तो शफाली का जो है वो स्टेशन के ऊपर जाना और 3-4 सेकंड का वो एक शॉट है, और उसके बाद समुंदर के पास जाना, लहरों से वो बातें हैं, वो या वो शोर सुनने जा रही हैं, वही जो पहले बेसिकली वो शोर नहीं है, ये ऐसे है कि फिर वो बात जो है वो करनी पड़ रही क्योंकि बचपन से रेलेवेंट है। हमारे यहाँ एक, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, तो वहाँ पे एक बुढ़िया और एक उनके साथ उनके हस्बैंड, वो भी बूढ़े थे बहुत, उनकी वो औलाद नहीं थी, तो वो हर हफ्ते के एक दिन जो है ना कुछ चावल बना के ना वो बांटा करते थे। और ये उनका तसलसल, उनकी जब से शादी हुई थी तब से ये सुन रखा था सब। लेकिन ना तो वो चावल साफ होते थे सही तरह से, कि उसके अंदर वो चावल का जो ऊपर कवर था वो भी उसमें, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। लेकिन हर बच्चे ने वो चावल खाए हुए हैं, ठीक है। अब इस बात को गुजरे हुए, जो मैं बयान कर रहा हूँ, इस बात को गुजरे हुए 20 साल हो गए और उनकी डेथ हो चुकी है वो कहीं और। तो मैं एक और शहर में था और वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो चावल सब ने ऑर्डर किए, साथ में स्टेक्स और ये वो चीज़ें, तो सब ने एक एक चम्मच लिया और सब कहते हैं क्या जायका है, हम कहाँ से आ गए हैं क्या। तो मैंने वो जायका खाया और मैं पहुंच गया वहाँ पे, क्या बात। क्योंकि वो सेम टू सेम था। मैंने नहीं खाया है, सारे सब अपनी अपनी प्लेट से चावल मुझे दे। सो कहीं ना कहीं वो जायका, वो चावल वो नहीं है, यू हैव टू कनेक्ट यस टू दैट, कि आप उस माहौल में जाना चाहते ऐसे। हैं, उस ऑरा को फील करना चाहते हैं, तो शायद वो ये वही है। अच्छा साहब, आप चूँकि आपने भी फिल्म देखी है, एक सीन है शफाली साहिबा का कि जब वो चुड़ैल से मिलती हैं जाके, वो चुड़ैल हैं, वो क्या हैं, या वो मुझे बताएं, मुझे तो समझ नहीं आई उसकी कि क्या। जिस तरह उसमें मूवी में भी बात करते हैं ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम समझ ये बात है। मूवी में भी बात करते हैं, वो जब बैठे होते हैं, जिक्र छिड़ता है इसका कि वो वहाँ पे चुड़ैल अभी भी है वहाँ पे। तो दूसरी उनकी जो टीचर की बेटी होती हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे झूठ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो टीचर कहती नहीं नहीं शैलजा जाती थी मिलने उससे। अब है था नहीं था इसका ना मूवी में ऐसा सच मुझे तो नहीं नज़र आया, लेकिन ये है कि शिफाली जो है वो मिलने जाती थी। अच्छा ठीक है, और शैलजा जो है वो उनसे मिलने जाती थी और मुलाकात उनसे होती थी। तो वहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा कि होती भी होगी लेकिन अब तो वो बुरी हो गई तो मैंने बुरी दिखाया है। ठीक है, तो वो होता है कि बचपन में ना कनेक्टिविटी किसी हो सकता है कि मे बी देयर कुड बी अ स्पिरिचुअल समथिंग, और उनका अपना कोई होता है ना बच्चा बचपन में, जो इस तरह की काफ़ी मूवीज़ पहले भी और बनी है कि लाइक कार्तिक इस तरह के जो है ना बचपन में आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं, अकेलापन और ये वो उस एतबार से कोई है ठीक है जो मेरा साथी है जिससे मैं बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो शायद उनके माइंड का ही कुछ बनाया हुआ कैरेक्टर ये भी। अच्छा मुझे लगता है क्योंकि वरुण ग्रोवर साहब भी इस मूवी में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग को हमें पता है कि वो स्टाइल क्या रहता है, डायलॉग्स में हो जाए या सिचुएशन में हो जाए। तो मुझे लगता है क्योंकि ये सीन इस तरह से शुरू होता है कि जब शफाली और जो है सामानंद के साथ कोई बात होती है तो वो उनको क्लोजर नहीं मिल रहा होता, उसने बात नहीं की होती, क्योंकि समंदर के पास वो 2 दफ़ा जाती हैं। पहली बार तो वो एक शोर जैसा नवीद भाई बता रहे थे,
दूसरी बात वो अपना आप निकालने बाहर जा रही थी, क्योंकि एक सीन में है कि वो कुएं के पास नहीं जाती, उनके साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं ऐसी जो वो अपनी जुबान से कह ही नहीं पाई अपने आप को। तो मुझे लगता है कि शायद वो क्रिएट किया हुआ है कि वो अपनी बहन की सारी बात वो बात जो वो अपने आप से करनी गई, मुझे इस तरह से लगता है। ऐसे ही है कि वो केवल दो चार से निकल नहीं करती है इसका वजीर सिंह ने बताया होता है ना, हर इंसान का एक शहजाद होता है जो वैसे उसे ही मालूम होता है कि वो कहाँ होता है। ऐसे वही उसी तो उसको आप ये कह लेंगे खुद से बात करने की बजाय एक शक्ल दे दी राइटिंग के अंदर। अच्छा खूबसूरत उन्होंने दिया। इस जिंदगी में जहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है, इतना काम है, इतना सब कुछ जल्दी में हो रहा है, अगर आप कुछ पल क्या हुआ? सुकून के और ठहराव के देखना चाहते हैं तो या तो फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जो कि 20 से 30 साल पुरानी है और आप वहाँ पे वो चेहरे देखें, लोग देखें, तो आपको ठहराव महसूस ऐसे ही ऐसे ही ठीक है। या आप ये मूवी 3 ऑफ अस देखें, बिल्कुल इसके अंदर आपको आपका बचपन मिलेगा, आपको इसमें दोस्त मिलेंगे, आपको इसमें खूबसूरत एहसास मिलेगा, आपको इसमें एक मोहब्बत मिलेगी, मासूम मोहब्बत मिलेगी, और कुछ ऐसी यादें मिलेंगी कि जिनको आप नहीं चाहते क्या भूलें, और कुछ ऐसी यादें मिलेंगी कि जो आप कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो आप भूलना चाहते और शायद आपको कुछ इस तरह के लोग याद आ जाएं जिनको आप भूल चुके हैं लेकिन वो आपको याद आ जाए। हैं। एग्जैक्टली। सो मज़ीद इस मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और नेक्स्ट किसी मूवी में अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू हम उसके ऊपर करें तो वो भी हमें बताइएगा।